बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं मैकेनिक 1 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। आज के लेक्चर को मैं पूरी डिटेल में मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन इस टॉपिक को पूरी डिटेल में देखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा। पोजीशन वेक्टर ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेस में या प्लेन में मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप इस कमरे में देखते हैं तो ये पंखा है, इसका पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आज उसकी ऊपर पूरा डिटेल मैं बताने वाला हूँ। तो आते हैं पोजीशन वेक्टर। The location of a point in plane or space is known as position vector, और इसको हम R से डिनोट करते हैं, यानी R is the position vector। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर इन वन डायमेंशन। सपोज मेरे पास ये एक रियल लाइन है और इसमें ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस है। अगर मैं साइंस में, फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यानी अगर आप इस कमरे में कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना चाहें तो या आप उस कोने को एक रेफरेंस पॉइंट मानोगे या आप उस कोने को एक रेफरेंस पॉइंट मानोगे, और उस रेफरेंस पॉइंट के हवाले से आप उस चीज़ का ओरिजिन या उसकी पोजीशन आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। पोजीशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है और ये उसका ओरिजिन है। अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है, एक नुक्ता है, और ये नुक्ता जो पड़ा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी इसका जो लोकेशन है वो एक्स एक्सिस है और आई का मतलब है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अब ओरिजिन से इसका जो पोजीशन है वो हम R से जाहिर करते हैं। तो R इज द पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट का लोकेशन बताता है। तो मैथमेटिकली मैंने इसको लिखना है R इज इक्वल टू xi। ये मेरे पास है पोजीशन वेक्टर इन वन डायमेंशन। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर या पोजीशन इन टू डायमेंशन। इस वक्त मेरे पास ये एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स है P, पॉइंट है ऑफ x एंड y, यानी ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट लाई करता है। अगर मैंने इस पॉइंट को देखना है तो इस पॉइंट का जो फासला है ओरिजिन से वो तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशन। लेकिन इस पॉइंट तक आने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा अलोंग एक्स एक्सिस में आऊंगा। एक्स एक्सिस पर मैं जाना होगा अलोंग आई डायरेक्शन, यानी पहले मैं इस एक्सिस पे जाऊंगा और फिर उसके बाद मैंने फाई एक्सिस पर जाना होगा। यहां पर y है इनटू j। तो पॉइंट P तक आने के लिए ओरिजिन से, ये ओरिजिन है O और O, ओरिजिन से इस पॉइंट P तक आने के लिए मैं पहले x एक्सिस पर जाऊंगा और उसके बाद y एक्सिस पर जाऊंगा। तो मेरा पोजीशन तो R से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये R जो है ये एक्चुअली मैंने हासिल करना है, यानी हेड टू टेल रूल से अगर आप देखें तो ये इसका पोजीशन है, लेकिन ये पोजीशन दो वेक्टर से बना हुआ है, एक x एक्सिस से बना हुआ है और एक y एक्सिस से बना हुआ है। तो इसके लिए xi प्लस y इंटू j। तो टू डायमेंशन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे दो एक्सिस चाहिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन। मैं पहले एक्स एक्सिस पर आया और फिर मैं वाई एक्सिस पर चला गया। अब किसी पॉइंट का जो पोजीशन है इन थ्री डायमेंशन, पोजीशन इन थ्री डायमेंशन, अब मैंने थ्री डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट को लोकेट करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये 3D इमेज है, x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये मेरे पास z एक्सिस है। इसके अंदर मैंने एक क्यूब बनाया और इस दौरान मैं इस क्यूब में ये जो पॉइंट है जो बोर्ड से बाहर की तरफ है, चूंकि बोर्ड 2D है और डायग्राम 3D है,
तो ये जो पॉइंट है ये आउट ऑफ द बोर्ड है, बोर्ड से बाहर की तरफ है। तो अगर मैं इस पॉइंट तक आऊंगा तो इस पॉइंट तक आने के लिए मैंने 3 एक्सिस पर जाना होगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा अलोंग एक्स एक्सिस में चला गया एक्स आई, उसके बाद मैंने वाई एक्सिस पर जाना होगा फ्रॉम अलोंग वाई एक्सिस, उसके बाद मैंने आउट ऑफ द बोर्ड आना है। लाइक ये मेरे पास क्या है, इस पॉइंट तक आने के लिए मेरे पास z इंटू के नॉट आएगा, यानी i का मतलब है x एक्सिस, j का मतलब है y एक्सिस और k का मतलब है z एक्सिस। तो पहले मैं x एक्सिस पर चला गया, फिर y पर चला गया और आखिर में मैं z एक्सिस पर आया। तो मैं पॉइंट P तक आने के लिए मैंने 3 एक्सिस पे जो है डिस्टेंस कवर करके तब जो है वो मैं पॉइंट P पर आ गया। तो इस तरह x, y एंड z। अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को जाहिर करूं 3D में, तो 3D में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे 3 एक्सिस चाहिए। एक मुझे x एक्सिस चाहिए, दूसरा मुझे y एक्सिस चाहिए और तीसरा मुझे z एक्सिस चाहिए। तो अब मैं 1 डायमेंशन में एक एक्सिस चाहिए, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस चाहिए और 3 डायमेंशन में मुझे x, y और z मुझे 3 एक्सिस चाहिए। ये थे पोजीशन वेक्टर पर एक शॉर्ट सा डिटेल मैंने डिस्कस किया और मैथमेटिकली हर एक के लिए इक्वेशन को डिराइव किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप इस डिस्प्लेसमेंट पर पूरा लेक्चर, मेरा लेक्चर नंबर 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले आप वही लेक्चर देखिएगा, उसके बाद मेरे इसी लेक्चर पर आइए, तब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। अब देखो 1 डायमेंशन में अब मैं पोजीशन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करूं। तो अगर आप देखिए ये मेरे पास है x एक्सिस है, सिर्फ एक एक्सिस है ये मेरे पास एक गाड़ी है, ये ओरिजिन से 2 मीटर के फासले पर है और फिर उसके बाद ये 5 मीटर के फासले पर चला गया। तो मेरा इनिशियल जो पोजीशन था, इनिशियली मेरा जो फासला था ये 2 मीटर था और उसके बाद जो मेरा फाइनल पोजीशन था वो 5 मीटर के फासले पर है। अब मेरे पास 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। तो अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर लूं, तो मेरे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए r इज इक्वल टू, इसको भी मैं r या s या d से मैं जाहिर करूंगा। अब इस तरह ये आप देख लो, ये है 5i माइनस 2i, r इज इक्वल टू मेरे पास आया 3i। इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है 3i से, यानी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या मैं r से जाहिर करूंगा या मैं s से जाहिर करूंगा या मैं d से जाहिर करूंगा या मैं एनी डिस्टेंस से जाहिर कर सकता हूं। तो अब मेरे पास जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है ये फाइनल माइनस इनिशियल है। तो आप 5 में से 2 माइनस करो, आपके पास 3i आ जाएगा। 3 मैग्नीट्यूड है, उसका फासला है और i उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे जाहिर करता हूं। तो आपको पता है कि मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास y2 है और ओरिजिन जो है 0 0 है। 0 0 का मतलब है कि इधर x एक्सिस भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन ओरिजिन को मैं x1 और y1 का नाम देता हूं और पॉइंट P को मैं x2 और y2 का नाम देता हूं। अब मेरे पास वेक्टर है ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक, ये मेरे पास पॉइंट Q है ओरिजिन, ये पॉइंट P है, x2 y2 0 0 x1 y1। अब मैं इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करूं। तो आपको पता है कि आप x2 में से x1 माइनस करो और y2 में से y1 माइनस करो, इससे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट P आ जाएगा। तो यहां पर जो मैं अगर इसको कैलकुलेट कर लूं तो यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू i। आप x से x एक्सिस x2 माइनस x1 माइनस करो और सिमिलरली आप यहां y2 y1 माइनस करो प्लस y2 माइनस y1, इसके साथ आएगा j। x2 x1 रिप्रेजेंट x एक्सिस, y2 y1 रिप्रेजेंट y एक्सिस।
तो x का डायरेक्शन, x एक्सिस का डायरेक्शन i है और y एक्सिस का डायरेक्शन j के बराबर होता है। अगर मैं 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मैग्नीट्यूड के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो आप इस तरह लिख लें। यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके बराबर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन, अगर आप यहां पर हो, मैं यहां पर पॉइंट Q से आया पॉइंट P पर, मैं यहां से यहां पर आया तो मैंने जो फासला कवर किया ये डेल्टा R के बराबर है। यानी अगर आप 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट से आप चले गए दूसरे पॉइंट तक, आप Q से चले गए P तक, तो यहां पर इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। x1 y1 z1 रिप्रेजेंट द इनिशियल पॉइंट, x2 y2 एंड z2 रिप्रेजेंट फाइनल पॉइंट। अब मैं पॉइंट 1 से पॉइंट Q से आया पॉइंट P पर, तो मैंने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन पहले पॉइंट का जो पोजीशन है वो r1 है और दूसरे पॉइंट का जो पोजीशन है वो r2 के बराबर है। अगर मैं ग्राफिकल रूल देख लूं तो मेरे पास r1 प्लस r2 ये दोनों वेक्टर है। अगर आप ये दोनों जमा कर ले तो इससे आ जाएगा r2 आ जाएगा। अब मैं 3 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मालूम कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म मालूम कर रहा हूं और उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, आप ले लो r1 प्लस डेल्टा r, ये मेरे पास वेक्टर रूल्स है, इज इक्वल टू r2। ये मेरे पास r2 है, ये मेरे पास डेल्टा r है। फिर टू टेल रूल से r1 r2 अगर आप ये दोनों जमा करें तो इसके बराबर आएगा। अब मैंने क्या करना है, डेल्टा r मैंने एज इट इज छोड़ना है, डेल्टा r ये एज इट इज रह जाएगा एंड सिमिलरली r2 माइनस r1 रह जाएगा, r2 माइनस r1 आ जाएगा। अब मेरे पास ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्पेस इन 3 डायमेंशन बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ये मेरे पास डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 के बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन में आता है। अब अगर हम कंपोनेंट्स फॉर्म में ये मालूम कर ले तो कंपोनेंट्स फॉर्म उसका ये है कि अगर आप उसका कंपोनेंट फॉर्म लिख लें तो कंपोनेंट फॉर्म में मेरे पास जो डेल्टा r आएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू, अब इसको इस तरह लिखते हैं x2 माइनस x1 माइनस x1 i, x में से x को माइनस करो, y2 माइनस y1 आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 इंटू j आएगा प्लस z2 माइनस z1 इंटू k नॉट आ जाएगा। ये मेरे पास 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये पोजीशन वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म ले ले तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आप 2 लाइन लगा दो और उसके ऊपर एक स्क्वायर आप लगा दे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्शन तो आपको पता है, फॉर यूनिट वेक्टर r डायरेक्शन, अगर मैं यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए यही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए दिस रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर। अब ये जो r है ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। या अगर हम उसको इस तरह कर लें तो ये मेरे पास आएगा xi, ये कंप्लीट वेक्टर है 3D में, 3D में पूरा वेक्टर xi yj और zk है, तो xi प्लस yj प्लस zk नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाय
यही फॉर्म आप अगेन लिख ले, इसको आप x स्क्वायर ले ले, y स्क्वायर ले ले और z ये जनरलाइज फॉर्म में ले ले। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये था डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर पर एक कंप्लीट डिटेल। इस डिटेल में, इस लेक्चर में मैंने आपको 1 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया, 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन किया, 3 डायमेंशन में मैंने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस किया, जाहिर किया कंप्लीटली। अगले लेक्चर में इस पर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाला हूं। तब तक के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान। थैंक यू वेरी मच।